राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है थर्ड पार्टी रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की थर्ड पार्टी रीडिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है और आजकल आपके मन में बड़े ही सवाल उठ रहे हैं पार्टनर्स के एक्शंस रिएक्शंस को देख करके कि ये इसके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड सर्कल हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ओके, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एक्वेरियस कुंभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं लड़की हैं बिल्कुल रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल सेशंस भी अवेलेबल है। पर्सनल सेशंस के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर। कॉल्स अलाउड नहीं है, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस अलाउड है। वहाँ पर जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, उसके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, फ्री नहीं होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में चार्जेस लिए जाते हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। ओके, एंड एक और चीज़, अगर किसी को पर्सनल सेशंस के चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, वो पर्सनल सेशंस नहीं ले पाते हैं, तो अब हमारे चैनल के ऊपर इस 111 टैरो ब्लेसिंग्स के चैनल पर ज्वाइन बटन एनेबल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। वहाँ पर मेंबर्स के लिए रीडिंग की जा सकती है। तो आप जा करके ज्वाइन का बटन प्रेस करके आप मेंबरशिप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सस्ती अफोर्डेबल मेंबरशिप रखी गई है। उस वहाँ के अंदर वहाँ पर है ना, आपको अपनी जिस हिसाब से आपको रीडिंग चाहिए, कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आपकी खुद की रीडिंग चाहिए, आपको रेमेडीज़ चाहिए, है ना, इस हिसाब से भी वहाँ पर वीडियोस आएंगी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं। तो अगर कोई पर्सनल सेशन उनको लगता है कि नहीं ले सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप जो है काफ़ी कम प्राइस की है इन कंपेयर विद पर्सनल सेशन। ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबर्स के लिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर रीडिंग की जाएगी। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कैसे पता लगेगा? आप 111 टैरो ब्लेसिंग के चैनल के होम पेज पे आएंगे ना, और उसके ऊपर ज्वाइन का बटन होगा। ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगी कि कौन कौन सी मेंबरशिप है आप ले सकते हैं। ओके, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की। जल्दी से ध्यान कर लीजिए अपने ईश्वर का। कुछ भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, गहरी सांस लीजिए। 3 बार अंदर बाहर गहरी सांस कीजिए। ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में। और अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दे। ओम नमः शिवाय। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन देखी जाएगी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा, उनकी तस्वीर सामने लेकर आइए। जिस नाम से वो जाने जाते हैं उनकी तस्वीर सामने लेकर आइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ग्रीन कलर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना है, पास में कोई प्लांट रखा हुआ है। ठीक है, ग्रीन पेन पास में रखा हुआ है, ग्रीन कलर का कॉपी का कवर है। किसी ने ग्रीन कलर का वॉलपेपर फ़ोन पे लगाया है, किसी के पीसी डेस्कटॉप पे वॉलपेपर है ग्रीन कलर का। तो मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके साथ भी ग्रीन कलर अगर आसपास है, किसी ने बेडशीट पे ग्रीन कलर है, ट्राउज़र ग्रीन कलर का है, किसी ने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ है। ग्रीन कलर बेसिकली मुझे यहाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ग्रीन कलर
आपके आसपास है तो आप रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है उसकी लाइफ में इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उसके मन की स्थिति क्या है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। कोई अपनी स्टडी टेबल पर बैठ के ये रीडिंग देख रहा है और पास में बहुत खूबसूरत सा पेन स्टैंड रखा हुआ है, तो वो भी रीडिंग को ध्यान से देखें जिसके साथ ये चीज़ें मैच हो रही हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। इमोशनल लॉस नंबर 5, मन की स्थिति, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में है ट्रुथ नंबर 20। भाई आपके पार्टनर तो बड़े ही इमोशनल लॉस से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े ही इमोशनल लॉस से। यस, काम नहीं बन रहे इनके काम नहीं बन रहे, पेंटिकल्स ठीक नहीं चल रहे इनके, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है इनकी लाइफ में, और वो पैसा खर्च जो हो रहा है ना इनको खुद को आगे बढ़ने के लिए, पैसा बहुत खर्च हो रहा है। दूसरा, इनके काम रुक रहे हैं इनके खुद के ईगो की वजह से। इनके अंदर ईगो बहुत आ गया है, ईगो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है इनके अंदर, इसलिए इनके काम रुक रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू सो मच। यस, कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं इनको, एक्चुअली कुछ नया शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, और वो जो नया शुरू कर रहे हैं ना उसके अंदर पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, कुछ नया, डेफिनेटली कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ईगो बहुत आ गया है। ईगो, बात करने के तरीके में अब शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं या रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ज़्यादा ही रूड बिहेवियर इनका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ऐसे मेरे व्यूअर हैं जिनकी लेफ्ट साइड में, बॉडी के लेफ्ट साइड में जिनके आजकल पेन हो रहा है। मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, बॉडी के लेफ्ट साइड में आपको पेन फील हो रहा है, मे बी चेस्ट में, आर्म में, पैर में, थाई में, कहीं बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, पेट में आपको दर्द फील हो रहा है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आपके पार्टनर की लाइफ में पैसा खूब खर्च हो रहा है, नई नई चीज़ें आगे शुरू की जा रही हैं, या ऐसा लग रहा है जो भी नया शुरू किया जा रहा है पेंटिकल्स को ध्यान में रख कर के शुरू किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इमोशनल लॉस भरपूर है इनकी लाइफ में, मन से खुश नहीं है ये व्यक्ति, मन से खुश नहीं दिखाई दे रहा डेफिनेटली। ये देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 की एनर्जी, मन से खुश नहीं है ये। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग के साथ साथ ना मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, ये ना बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ आजकल, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर। इनकी ना कड़वी जबान हो गई है, आपको भी फील हुआ होगा कि ये व्यक्ति रूड बात करने लगा है ये बहुत, और अक्कड़ से बात करने लगा है या लगी है, अक्कड़ ज़्यादा हो गई है, आपको भी ऐसा फील हुआ। इसकी लाइफ में कर रहा है, नई चीज़ें शुरू कर रहा है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग और कहीं ना कहीं इसका कुछ नेगेटिव बिहेवियर आपको फील हुआ है कि पहले से डिफरेंट हो चुका है, पहले से डिफरेंट बात करने का तरीका हो चुका है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन में इनको बहुत डेस्परेटली अपने लिए रिकॉग्निशन चाहिए, अपने लिए रिवॉर्ड चाहिए, कुछ ऐसा सीखना है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इनका एक नेम बने, फेम बने, और जो पुराने इसके साइकिल चल रहे हैं, जो पुराने इसके कह सकते हैं कि पुराना पैटर्न काम करने का, ये सब खत्म हो जाए। यस, ओवर थिंकिंग तो भरपूर है आपके पार्टनर की, ओवर थिंकिंग भरपूर है लाइफ में। सेलिब्रेशन आए,
बहुत सारे आइडियाज़ इनके आए हैं, जिनके ऊपर ये काम करना चाहते हैं मन की स्थिति में। ठीक है, मन में इतनी उथल पुथल है कि क्या ही बोले। सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में है अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना। सबसे इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में है अपने पैरों पे खड़े होना, कुछ भी करके अपने आप को स्टैंड करना, फैमिली की विशेस पूरी करना। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है। आपके जो पार्टनर है ना, एक तो खुद ही कंफ्यूज पर्सनालिटी है ये। इसके बिहेवियर में आपने देखा होगा, अगर आप लोग इसके साथ कांटेक्ट में हो। अच्छा, आप लोग नो कांटेक्ट कैसी भी सिचुएशन में देख ही सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो भाई आपको पता चल गया कि इसकी लाइफ में तो उथल पुथल चल रही है। अच्छा होते होते भी ये कहीं ना कहीं उदास होने लगता है, खुद में नेगेटिव होने लगता है लगती है। और अगर आपकी इससे बातचीत हो रही है तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। ये व्यक्ति, पता नहीं, इस व्यक्ति का मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति ना बड़े ही जोरों शोरों से कोई चीज़ शुरू करता है और उतने ही जल्दी उस चीज़ों से उब जाता है और अलग हो जाता है। उस चीज़ को छोड़ने लगता है, कुछ नया शुरू करता है उस चीज़ को छोड़ने लगता है, कुछ पढ़ने लगता है उस चीज़ को छोड़ने लगता है, जॉब लगती है उस जॉब को छोड़ने की बड़ी इसकी जल्दी होती है। ये इसकी यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी देख लेते हैं एनर्जीज, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये कार्ड्स ज़्यादा है, नहीं लेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। फर्टिलिटी नंबर 3, मन की स्थिति क्या है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मन की स्थिति, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है लव बिगिंस। ओवरऑल एनर्जी, आपकी करंट सिचुएशन है फर्टिलिटी। आप अपने हार्ट चक्रा पे बहुत काम कर रहे हैं। आप अपने हार्ट चक्रा पे बहुत काम कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ज़ोरों शोरों से किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। एक्वेरियस, आपकी लाइफ में ज़ोरों शोरों से किसी चीज़ की तैयारियां चल रही हैं। यस, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं आप। अपने लिए स्टैंड लेना मतलब अपने ही अच्छे के लिए, अपने ही भले के लिए आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन आपको परेशान करती है लाइफ में, आप उसको है ना एक्वेरियस भगवान के भरोसे डाल देते हैं। मतलब लेट इट बी, मतलब सरेंडर कर देते हैं ईश्वर को कि आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। लेकिन मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी अपनी ख्वाहिशों को लेकर के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यस, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन से आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आधा सिर ऐसे लग रहा है आजकल आपका सिर बहुत दर्द कर रहा है, आधा सिर दर्द कर रहा है, बाल जड़ रहे हैं, आंखों में परेशानी हो रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हुए हैं। प्लीज़ और मन की स्थिति बताइए। थैंक यू सो मच। अगेन आपका एम्प्रेस का कार्ड है, ये फर्टिलिटी का कार्ड होता है। कुछ नए आइडियाज़ आते रहते हैं दिमाग में, कुछ नया करना चाहते हैं आप। पुराने पैटर्न से ना ऊब गए पार्टनर के पीछे भाग के, पार्टनर को फॉलो कर के, पार्टनर पे नज़र रख के, उससे क्वेश्चन पूछ के ना आप ऊब चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया चाहिए लाइफ में, और अपने लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लिए, यस, अपनी विशेस के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मन में तो ये है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है प्यार। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त दिखाई दे रहा है प्यार।
और ये प्यार किसके लिए? खुद के लिए, खुद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के लिए प्यार, खुद के लिए स्टैंड लेना। और दिख रहा है साफ साफ आप पार्टनर की हरकतों से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद के लिए इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी जो एक फीलिंग्स आ रही है ना आपके अंदर, सारी फीलिंग्स ये खुद के लिए उठती हुई नज़र आ रही है। आप अपना पुराना सेल्फ याद कर रहे हैं, पुरानी, कि मैं कितना खुश। एस देखो, एसिस, यस 1111 मास्टर नंबर, 1111 एंजल नंबर आपको ज़रूर दिख रहा होगा। 1111 एंजल नंबर डेफिनेटली। खुद के लिए, खुद सेल्फ लव, खुद को अच्छा दिखना, खुद खुश रहना, खुद की खुशी की जिम्मेदारी खुद पे। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आजकल आप सुन रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को आप सुनते हैं जिसकी बातें सुन के आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ऐसी चीज़ें भी आप सुनते नज़र आ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है आपका खुद को संभाल के रखना, खुद की पेरेंटिंग, है ना। किस किस के साथ रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ तक कि एनर्जी का रेजोनेट हुआ तो भाई अपने ही नाम को लिखिए, बहुत प्यार से अपना नाम पुकारिए। अपने नाम की बहुत कीमत होती है, अपना नाम पुकारिए और अपने ही नाम के आगे रेड हार्ट बना दीजिए। चलिए मेन चीज़ यहाँ देख लेते हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर जो चेंज हुआ है ना, उसके कारण आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि ये पर्सन का कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। विजुअलाइज कीजिए दोनों को, पार्टनर को और थर्ड पार्टी को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको विजुअलाइज कर रहे हैं, पार्टनर और थर्ड पार्टी, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 10 of wands, page of cup, ace of wands, death and 4 of swords. Bottom of the deck energy आई है page of pentacles. देखो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर कैच हुई हैं। सबसे पहले तो या तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है या कोई थर्ड दूसरा पर्सन है, हस्बैंड है या वाइफ है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर है, पैसे के ऊपर फोकस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये फैमिली है उनकी, अगर ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है तो फैमिली और उनके बीच में बिल्कुल नहीं बन रही। फैमिली बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके थर्ड पार्टी के ऊपर डाल रही है। आपका थर्ड पार्टी, दोबारा से मैं बोलना चाहूँगी, फैमिली आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल रही है, ठीक है। फैमिली आपके पार्टनर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। फैमिली की सारी जिम्मेदारियां, सारी ख्वाहिशें आपके पार्टनर के ऊपर पूरा करने की जिम्मेदारी है। आपका पार्टनर फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। अपनी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, उसका सारा फोकस फैमिली के ऊपर है। और वो फैमिली आपके पार्टनर के ऊपर बोझ बनती जा रही है, बोझ बनती जा रही है, जिसके कारण आपके पार्टनर की
कोई पर्सनल लाइफ रह ही नहीं गई। आपकी पार्टनर की फैमिली आपको, आपके पार्टनर को नचा रही है। समझ रहे हो ना बात को? शब्दों पे मत जाना, फीलिंग्स पे जाना। समझ रहे हो बात को? जो उसकी फैमिली है ना, उसकी फैमिली उसको नचा रही है। उसकी फैमिली उसको जाने ही नहीं देना चाहती किसी के भी पास। आपके पास नहीं, किसी के पास नहीं। ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली उसको घर बसाने ही नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि बस हमें ही देखे, हमें ही देखभाल करे। ठीक है, हमें ही देखभाल करें। तो दोनों के बीच में बस पैसों को लेकर के डिस्कशन हो रहा है। पैसा पैसा पैसा, डिपेंडेंट पैसे के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, यस। 10 की यहाँ पर आई है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 की एनर्जी यहाँ पर आई है कि थक गया है एक इंसान अपनी ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि जो थर्ड पार्टी है, अगर वो अदर पर्सन है, ठीक है, अदर पर्सन, थर्ड पर्सन है कोई, तो उन दोनों के बीच में भी सिर्फ पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। मेहनत कर रहे हैं दोनों सिर्फ काम कर रहे हैं, बस पैसा कमा रहे हैं। फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है, कई सारी जिम्मेदारी एक साथ निभानी है। दोनों के बीच में बातचीत भी होती है ना अगर, तो लड़ाई तक पहुंचती है। जब भी दोनों बात करेंगे तो बहुत जल्दी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बहुत जल्दी लड़ाइयाँ हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनका कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ऊब गए हैं इस दोनों के रिश्ते में। मुझे फील आ रहा है कि ऊब गए हैं एक दूसरे से ऊब गए हैं, एक दूसरे से अपने मन की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं या नहीं की हैं। आपके पार्टनर का जो गुस्से वाला और इरिटेटिंग बिहेवियर दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो थर्ड पार्टी से ऊब गया है। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती, वो आपसे खुल के बता नहीं पाता। आपका पार्टनर आपसे खुल से शेयर नहीं कर पाता, या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है ना, तो आपके पार्टनर आप ये थर्ड पार्टी के जुल्मों को, थर्ड पार्टी के टॉर्चर्स को, थर्ड पार्टी के साथ बन नहीं रही, इन सारी चीज़ों से पक चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, या फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इरिटेट हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है दोनों के बीच में बच्चे भी हैं, बच्चों के कारण जुड़े हुए हैं ये लोग, हैं, है ना। दोनों के बीच में जो किसी तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग कभी हुआ करती थी, वो ख़त्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ख़त्म हो रही है। एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, वो अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता अब एक दूसरे पे बोझ बन गया है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है थर्ड पार्टी धोखा दे रही है, ये थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि पार्टनर धोखा दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो ये चल रहा है इन दोनों के बीच में, कुछ खास अच्छा नहीं है, बस पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, पैसों को लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, 3 मास्टर नंबर भी यहाँ पर आ गया, 33। सोशल लाइफ की बैंड बज गई है इनकी, किसी से बातचीत नहीं करना। आजकल आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर में देखा होगा, ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं आ रहा, अकेले रहना पसंद आ रहा है, अपने आप को बिजी करना पसंद आ रहा है। ठीक है, ये चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। चलो, कईयों का क्वेश्चन है कि पार्टनर को, आपकी पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के क्या ट्रू फीलिंग्स हैं। पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के क्या ट्रू फीलिंग्स हैं। इस वक्त आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और उसने इससे निकलने के लिए अपने आप को बिजी कर लिया है। बिजी कहाँ कर लिया है? अपने आप पे ध्यान देने में बिजी कर लिया है, अपने बारे में सोचने में बिजी कर लिया है, अपने बारे में। ठीक है, आपको लेकर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर के आपके पार्टनर के मन में क्या है। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आपको लेकर के पार्टनर के मन में क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे मेरे व्यूअर्स को लेकर के इनके पार्टनर के मन में क्या करंट फीलिंग्स हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। ओ हो भाई, आपका पार्टनर तो आपको बहुत मिस करता है, बहुत मिस करता है। ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करता है। जब भी ये एक्चुअली आपके द्वारा दिया गया केयरिंग, आपके द्वारा की गई पैसों की मदद, ये सब याद करता है। यस,
इसको पता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कभी पार्शियलिटी करी थी, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी का साथ ज़्यादा दिया था, लेकिन अब थर्ड पार्टी इसकी बैंड बजा रही है, थर्ड पार्टी के साथ ही खुश नहीं है। तो किस मुंह से मैं बोलूँ उसको, किस मुंह से बयां करूँ कि खुश नहीं हूँ। इसलिए आपको देख देख के खुश होता है या होती है, आपकी फ़ोटोज़ देखती है, आपको निहारती है, आपको आपका व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी सब कुछ देखते हैं, आपको बहुत मिस करता है रात में सोते वक्त, बहुत मिस करते हैं। वापस वो सब पाना इनको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने आपको ना बहुत थर्ड पार्टी के एवज में ना बहुत उल्टी सीधी चीज़ें सुनाई हैं, जो कि इनको पता है कि मैंने गलत कही थी और वो वापस वक्त दोबारा नहीं आएगा, समझे। तो यस, आपको बहुत मिस करते हैं। यस, आज भी आपसे वो ट्रू लव करते हैं, क्या आज भी आपको आपके पार्टनर प्यार करते हैं? ओ यस, आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपसे उस तरीके से शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आज भी इनकी वैल्यू आपकी नज़रों में एक धोखेबाज की है। यस, आज भी आप इनको धोखेबाज समझते हो, आप इन पे यकीन नहीं करोगे। अब ऐसे चीज़ें हो गई हैं ना कि अब आप इन पे यकीन नहीं करोगे। ये आपके साथ न्यू शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे। ट्रस्ट तोड़ चुके हैं ये आपका, इसलिए आप उनके ऊपर अब यकीन नहीं करोगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर का आगे नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के आगे नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप की एनर्जीज को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। देखो, नियर फ्यूचर में तो भाई पैसों की दिक्कतें होने वाली हैं, दोनों एक दूसरे से पैसे छुपाने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से फीलिंग्स को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इस रिश्ते के अंदर है ना कुछ सही होना भी होगा ना, और अगर जुड़े भी हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कारण आगे चल करके, या फिर फैमिली प्रेशर के कारण। ठीक है, और दोनों के द्वारा इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया जाएगा ईश्वर पे, कि देखा जाएगा जो होगा। और आपके पार्टनर के द्वारा इस रिश्ते को चलाने के लिए ढेर सारे सेक्रीफाइस करते हुए भी आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या आपका पार्टनर कभी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएगा, थर्ड पार्टी को छोड़ेगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें थर्ड पार्टी को, आप उनके पार्टनर थर्ड पार्टी को कभी छोड़ेंगे? हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में किसी तरीके का लीगल एक्शन लिया जाएगा। मे बी डिवोर्स केस हो सकता है अगर ये दोनों मैरिड हैं तो। ये मैरिड वाली भाई अगर ये मैरिड हैं तो ये रिश्ता टूटने की कगार पे आगे दिखाई दे रहा है, और किसी तरीके का लीगल एक्शन लेते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ने में मजबूर हो जाएंगे। यस, उनसे दूर होते हुए, डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये आपको अप्रोच करेंगे थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद? क्या ये आप ही को अप्रोच करेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नहीं भाई, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी आपको फेस करने की। नहीं, इनको बेइज्जती फील होगी।
आपके पास वापस आने में इनको बेइज्जती फील होएगी, आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ये बहुत उड़ के हैं थर्ड पार्टी का नाम लेकर के ना, बहुत उड़ के गए, आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, आपकी यादों में मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, अपने आप को ख़राब कर लेंगे, लेकिन ईगो में अपने आपके पास नहीं आएंगे, ये दिखाई दे रहा है। ईगो में नहीं आएंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स कह रहे हैं आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, इतना मत पीछे, इतना अटैचमेंट मत करो। उस व्यक्ति का कुछ कर्मा है, उसको झेलने दो, उसको जो करना है करने दो। यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करो, इतना क्यों उसकी यादों में खोए हुए हो। आगे आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करो, आगे आगे बढ़ो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने आप को अपनी केयर करो, है ना। कुछ इतना भी ओवर इमोशनल मत हो, अपने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल करो, अपने लिए एक्शन लो, अपनी ग्रोथ के लिए एक्शन लो। यस, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। इतना क्यों अटैच्ड हो रहे हो? डिवाइन कह रहे हैं आप ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, और ज़्यादा अटैच होने से ना इसलिए आपको परेशानी हो रही है। लेट इट बी, उसको झेलने दो उसको, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं। डिवाइन पता है एक चीज़ और आपको कहना चाहते हैं यहाँ पे, आप क्यों इतना उसके मैटर में, क्योंकि उसका कर्म जुड़ा है वहाँ पे, उसको वो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई थी जब भी थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बात हुई थी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखिए। आप सही हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपने जो कदम लिया है बिल्कुल सही लिया है। डिवाइन कह रहे हैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। किसी से अगर पार्टनर से बात भी करनी है तो बहुत मैच्योरिटी के साथ बात करनी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मैनिफेस्ट करें लाइफ में जो भी चाहिए। आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, अपनी एनर्जी मैनिफेस्ट। और पता है क्या डिवाइन कह रहे हैं, आप ना ओवर थिंकिंग की वजह से ना गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने पास, समझे। हम क्या होता है ना कि मैं तो आप एक चीज़ सिखाती हूँ, सीखना, समझो। आप पार्टनर को बहुत सोच रहे हो, ठीक है, और उसको कर्मा झेलने से रोक रहे हो, समझ रहे हो बात को, तो उसका कर्मा आप अपने ऊपर ले लेते हो। ये होता है, डेफिनेटली होता है। कुछ ज़्यादा ही उसके साथ अटैचमेंट हो लेते हो, कुछ ज़्यादा ही उसकी वाइब कैच कर लेते हो, ज़्यादा ही उसके बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं उसका कर्मा अपने पे ले लेते हो। तो डिवाइन कह रहे हैं अरे भैया ओवर थिंकिंग मत करो, अपने पे ध्यान दो। आपकी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो। आप अचानक से बीमार होने लगते हो, कभी नोटिस करना, आप बीमार होने लगते हो, आपका काम में मन नहीं लगता, आप आलस आपके चारों तरफ घेरने लगता है, आपकी नींद नहीं खुलते, सारा दिन नींद में होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे नशा कर लिया, पता नहीं क्या, गर्म पानी पी रहे हो, क्या क्या पी रहे हो, आपकी नींद नहीं खुल रही है। तो आप कहीं ना कहीं उसकी ओवर थिंकिंग में उसका कर्मा अपने पे ले लेते हैं, उसकी वाइब आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं अपने आप को बाहर लेके आओ ओवर थिंकिंग से। अपने बारे में रात को सोते वक्त अच्छा मैनिफेस्ट करो, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने बड़ा घर खरीद लिया है, बड़ी गाड़ी खरीद ली है। यस, देखो कार्ड भी यही है, गार्डनर। अपनी दुनिया सजाओ ना, गाड़ी लो, ठीक है। कंपैटिबिलिटी, आपका कंपैटिबल पार्टनर आपके पास आएगा, डोंट वरी, आएगा। बाउंड्रीज, इमोशनल, अपने आप को बहुत इमोशनल बाउंड्रीज से घेर रखा है, बाहर आओ इन इमोशनल बाउंड्रीज से, बाहर आओ, ठीक है। अब ना मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मी माता को, वैष्णो माता को मानते हैं, लक्ष्मी माता या वैष्णो माता को मानते हैं, उनकी पूजा करिए, उनको याद करें। और लक्ष्मी माता और वैष्णो माता का आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग है, कमिटेड पार्टनर, अपने आप से कमिटमेंट जो दी है उनके ऊपर काम करो भाई, ठीक है। और पार्टनर की जो भी गलती है उसको माफ़ करो, ना खुद पे बोझा लो, ना उसके ऊपर बोझा बनाओ, माफ़ करो उसको, ठीक है। आपके लिए ये डिवाइन गाइडेंस थी, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिवाइन कह रहे हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से क्या था यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। थैंक यू सो मच। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है। एक्चुअली इसी पार्टनर की वजह से ना आपने अपनी खुद की वर्थ समझी थी, आपने अपनी खुद की वैल्यू समझी थी, ठीक है। और ये जब थर्ड पार्टी के पास गया ना तो इसने भी आपकी वैल्यू समझी थी, समझ रहे हो बात को। यही ट्विन फ्लेम होता है। तो अपने पार्टनर को इतना जज मत करो, अपने ट्विन फ्लेम को इतना जज मत करो। कहने का मतलब है अपने ट्विन फ्लेम की तरफ इतना ध्यान मत दो, आप उसकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेते हो, जो कि सही बात नहीं है। ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी भी आया है यहाँ पे। आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो, वही चीज़ आई है जो मैं बोल रही हूँ, आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो। छोड़ दो, लेट इट बी, भगवान पे छोड़ दो, ठीक है, भगवान पे छोड़ दो। आप दोनों अलग नहीं हैं। फिलहाल ये है कि ये पर्सन अभी आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने में और ज़्यादा परेशान होने वाला है और थर्ड पार्टी से अलग होने वाला है। और जब थर्ड पार्टी से अलग होगा ना तो इसको खुद से रियलाइज़ होगा आपकी वैल्यू। समझ में आया? ये अभी 3 महीने तक की एनर्जी मैंने बताई है आपको, ये सारी ज़िंदगी की नहीं है। 3 महीने के बाद हो सकता है आपके पास आए। तो जब दोबारा थर्ड पार्टी की रीडिंग आएगी तो आप देख सकते हो ना। ओके, तो यस, उसको याद करके करके अपना सियापा मत करो। उसको उसका कर्मा झेलने दो। अभी नहीं झेलेगा तो बार बार रिपीट होगा भाई, बार बार रिपीट होगा। झेलने दो। आपके बीच में भगवान की हुई चीज़ों में, यूनिवर्स की हुई चीज़ों में बीच में मत अड़ंगा करो, है ना। चलो यहाँ पर मैं बनाऊंगी अब 3 तरीके के पाइल्स। पाइल 1, 2, 3 आपको चूज़ करना है। कोई भी क्वेश्चन अपने मन में लेकर आए, आंसर आपको येस या नो में मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्यारा सा क्वेश्चन। अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किया था, लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना। रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, कमेंट में क्लेम करिए। हमेशा पॉजिटिविटी क्लेम करें, हमेशा पॉजिटिविटी क्लेम करिए। यूनिवर्स के सामने हाजिरी लगाया करें, हमेशा ना कंजूसी किया करें, है ना। और पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया ही हुआ है, ले सकते हो। मेंबरशिप लेना चाहते हो तो मेंबरशिप भी चैनल की ले सकते हो, ज्वाइन बटन प्रेस करके ना, वहाँ सारी डिटेल आ जाएगी। चलो क्वेश्चन सोच लो, कुछ भी क्वेश्चन, आंसर मिलेगा यस या नो में। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। जल्दी से चूज़ कर लीजिए फाइल नंबर 1, 2, 3। जिन्होंने चूज़ किया फाइल नंबर 1, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, तब आपको खुद ही आंसर मिल जाएंगे। ध्यान लगाओ अपना, मेडिटेशन करो, खुद रास्ता दिखने लग जाएगा क्या करना है, ठीक है। फाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया, आपके ऊपर है। आप पॉजिटिव रहते हो तो यस हो जाएगा, आप नेगेटिव रहोगे तो नो हो जाएगा, आपके ऊपर है। और जिन्होंने चूज़ किया फाइल नंबर 3, सक्सेस मिलेगी। यस, इट्स अ कंप्लीट यस, होगा, बिल्कुल होगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ, पेशेंस रखो, होगा। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। कुंभ राशि वाले रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर रहे थे तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।